तो तोला साहब स्ट्रेट अवे सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा, हाउ डू यू सी दिस ब्लूमबर्ग रिपोर्ट? डू यू थिंक कि उनका रियलिस्टिक एनालिसिस है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ब्लूमबर्ग ने एक अदम्पशन ली है और उन्होंने कहा इतने एवरेज के बेसिस पे अगर हुआ तो ये हो जाएगा, और उन्होंने ये कहा कि अगर 3.7% करंट अकाउंट डेफिसिट रहे तो आपका जो IMF की दी गई एक अहदाफ है $380 बिलियन की GDP, उसके हिसाब से आपका $14 अरब का आपका खसारा रहेगा, और $14 अरब का अगर खसारा रहता है तो आपकी इंपोर्ट $87 अरब की हो जाएंगी, एक्सपोर्ट $49 बिलियन की रहेंगी, और रेमिटेंस $30 बिलियन के रहेंगे। और अगर इनको मैं इन फिगर्स को मैं कैलकुलेट करूं और इनकी एक इक्वेशन है, उसके हिसाब से आपका डॉलर की जो वैल्यू होगी वो ₹350 हो जाएगी। ये इनकी एनालिसिस है। उसमें सबसे बड़ी बात है, आपके प्रोग्रामों की आर्काइव निकाले, मैंने आपके प्रोग्राम में या मीडिया पे हमेशा मैंने ये कहा है कि हर ₹10 के डीवैल्यूएशन पे ₹2 का इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। उन्होंने इस चीज़ को एंडोर्स कर दिया। अच्छा, अब आप आ जाते हैं कि ये तो एक अजम्पशन थी उन्होंने कि $14 अरब का होगा और $87 अरब का। हमने इस पे लाइकली सिनेरियोज रन किए। सबसे पहला सिनेरियो हमने ये किया कि आज के दिन में अगर मैं अपनी वैल्यूएशन मॉडल को निकाल भी दूं, बहुत मामूली सा फ़र्क है हमारा और उनका अब रह गया है। पहले इनका जो था वो डिफरेंट था, हमारा काफ़ी डिफरेंट था। अब उन्होंने क्योंकि रेमिटेंसेस को शामिल कर लिया तो अब हमारा इनका काफ़ी नज़दीक आ गया है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से अगर आज के दिन में, अगर आज के फिगर्स में एक्चुअल जो हो गए हैं जून पे, अगर मैं उस पर रन करता हूँ इनके एजम्पशंस को और इनकी इक्वेशन को, या जो उनका वैल्यूएशन मॉडल है उसको, तो डॉलर की आज कीमत ₹243 है। सो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिफिशियली डॉलर को ₹278-280 पे रखा हुआ है? राणा साहब, मैं कह रहा था जब, तो शायद लोग कहते थे कि नहीं, जब गोल्डमैन सैक ने कहा लोग कहते थे नहीं, ऑप्टिमस कहता था तो कहते थे नहीं। अब ब्लूमबर्ग की फिगर को मैं आपको इक्वेशन, ब्लूमबर्ग की फिगर अपनी तो नहीं है ना, उसके पीछे भी कोई रिपोर्ट होगी ना? नहीं, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इंपोर्ट खोली जाए एक एवरेज ईयर, जो कि होगा नहीं ना, इंपोर्ट खुलेगी कंप्लीटली। अच्छा, अब करंट अकाउंट खसारा। अब मैं आपको यही बता रहा हूँ, अगर फर्ज करें यही सिनेरियो रिपीट कर दूं मैं अगले साल पे कि 0.18% ऑफ द GDP आपका कैड आता है, तो हमारे हिसाब से आपका जो डॉलर रेट मैक्सिमम जाना चाहिए, क्योंकि आपकी एक साल की एवरेज हम ले रहे हैं ना कि ₹283 की, जो ₹282 की एवरेज रेट है, तो ₹266 बनता है। अगर 1% में कहूँ GDP का अगर करंट अकाउंट डेफिसिट होगा तो 283 बनता है। अगर 2% में कहता हूँ तो 309 बनता है। अगर 3% कहता हूँ तो ₹340 बनता है, और अगर 4% में कहता हूँ तो 376। तो ये तो जितना आप GDP आप कैड बढ़ाते रहेंगे। ये तो देखिए तौला साहब, तो बड़ी सिंपल सी बात है। ये तो वो सारी चीजें तो हर बंदे को पता है कि करंट अकाउंट खसारा ज्यादा। इक्वेशन नहीं, इक्वेशन तो ठीक है, पर प्रैक्टिकली अगर आप देखें नई बात क्या हुई? नहीं, नई बात तो नहीं है। देखिए प्रैक्टिकल यही बात है आपको कि आप इंपोर्ट खोलेंगे, करंट अकाउंट खसारा होगा, करंट अकाउंट खसारा होगा तो दबाव आएगा आपके ऊपर। आप मुझे एक बात बताएं राणा साहब, आपने पूरी इकोनॉमी की फाइन ट्यून किस पे की थी? $6 अरब के करंट अकाउंट डेफिसिट पे जो IMF ने दिया था, ठीक है, वो नहीं हुआ, आप तो सारी मार पड़ गई ना आपको। नहीं, तो अगर वो नहीं हुआ तो उनकी जो असम्पशन थी कि $306 का डॉलर होगा, वो भी नहीं हुआ ना। डॉलर आपका 278 पे। नहीं, गलत है ना वो भी। देखिए, अगर मुझसे बात करते हैं कि आपने मुझ पे कदगन लगा दी थी कि आप सेल नहीं कर सकते, ठीक, आपको पता असद उमर ने, बाजवा साहब ने और दागा साहब ने मांगा था तो मना कर दिया था उन्होंने। अब आप कैसे मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं हायर रेट पे बाई करूं? तो इसमें देखिए, इसमें क्या IMF का कसूर है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का? ये आप एक्सप्लोर करें सब पाकिस्तान में। आपका क्या देखिए, आपका व्यू इस पे क्या है कि आप कह रहे हैं कि ₹243 का डॉलर है जी, कैलकुलेशन ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि 1% ऑफ GDP भी आपका करंट अकाउंट का खसारा हो जाए तो इस साल 266 पे चला जाएगा, मैक्सिमम 266 पे चला जाएगा। प्रैक्टिकली रेट इस वक्त ₹278 के ऊपर है, तो कसूरवार IMF तो ना हुआ ना? फिर कौन कसूर है? क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है? तो क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इतना फुलिश है? उसको चीज नजर नहीं आ रही। राणा साहब, मॉप अप किया आपने $7 बिलियन, मानते हैं आप? $6 अरब से ज्यादा उठा लिया। 6 से ज्यादा उठाए। मेरी इतला आज की है 7 अरब, क्योंकि आपके पास जो इतला होगी ज्यादातर बैंकों की होती है, हमारे पास इतला आ जाती है मनी एक्सचेंज वालों की भी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पिछले साल $7 अरब मार्केट से उठाया, ये कह रहे हैं। 7 अरब पिछले साल नहीं सर, शॉर्ट पीरियड में आपने उठाया। तो अगर आप ना उठाते, अगर रियलिस्टिकली आप देखें
और ये भी कहना कि जी एक्सपोर्ट खराब हो जाती नहीं होती, आप 30% एक्सपोर्ट का तो खैर ताल्लुक ही कोई नहीं है, डबल आपका हो गया एक्सचेंज रेट, उसके बाद को फायदा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, आप मुझे बताएं कि आप ये कहते हैं रेमिटेंस पे फर्क पड़ेगा, जिस वक्त से आपने फ्रेंचाइज बंद किए हैं आपका वो जो स्मगलिंग वाला फैक्टर था वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गया है। अब आप मुझे बताएं कि कौन सी कदम थी, मेरी इत्तला है, आई मे बी रॉन्ग, आप कंफर्म कर लें, आपसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट फाइनेंस साइड में बहुत कम ही आपको मिलेंगे ऐसे आपके कैलिबर के। मेरी इत्तला के हिसाब से ये कमिटमेंट दिया गया था कि जी हम 280 से नीचे नहीं जाएंगे, इसी बैंड में हम रखेंगे। तो अगर ये कमिटमेंट IMF को दिया था, कमिटमेंट जाहिर बात है, और किसको देंगे? किसने दिया था? ये तो अब सर आप एक्सप्लोर करें ना, ये तो कुछ काम आप भी कर लें, मेरा ख्याल चले बता दो, पूरी कहानी बता दो। मैं मुझे किसी ने मना किया, जैसे आप भी कभी कहते हो ना कि जी मुझे मना। चले ये नाज़रीन, मेरा ख्याल हमारा यहाँ पे इसका सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया। तोला सा दावा है कि किसी ने पाकिस्तान से IMF को कमिटमेंट दी थी कि मैंने नहीं कहा, मैंने कहा किसी ने कमिटमेंट दी थी कि इसको 280 रुपए से डॉलर की प्राइस को कम नहीं होना चाहिए। इनका ये दावा है कि ये रुपया जो 235-240 रुपए का है। बहरहाल इस पे वी विल वेलकम द व्यूज बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तोला साहब, हम ये चाहेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सामने आए, वो बताए कि क्या वाकई जो रुपया है उसकी वैल्यू 235-240 की है, या जिसके ऊपर उन्होंने रखा हुआ है वही वैल्यू है। ये एक चीज है जिसके ऊपर आज तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खामोश है। क्यों खामोश है हमें नहीं पता।